बोलिए मां कांकेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी जी की। तांदुला नदी के तट पर बसी बालोद की धरती को मैं प्रणाम करती हूं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पहले शायद 15 था, अब इसको बढ़ा के 20 किया है। धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। जो आज चल रहे हैं उनको और अच्छा बनाया जाएगा। जो आत्मानंद स्कूल है, आपने सुना होगा, वो इंग्लिश मीडियम है, उसमें बहुत अलग तरह की पढ़ाई होती है, उस तरह से इनको बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6000 रुपए और 4000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप सिलेंडर को भरने जाएंगे तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। वन उपज का जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। अंत्येष्टि संस्कार में आवश्यक सामग्री लकड़ी कंडे सरकार देगी। ये नई घोषणाएं हैं। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूं 500 का 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में। एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए? किसका पैसा है? जोर से बोलो। आपका पैसा। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले।
जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे। गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। उसी समय जब इनका बकाया 15,000 करोड़ रुपए था, आपने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आपने उसी समय कहा कि 15,000 करोड़ के बकाये को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। इसी तरह से जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई, आपको याद होगा जब यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, आपको वादा किया था किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जैसे 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कि बघेल जी और राहुल जी की बात हुई, और पहली जो मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, पहली सभा में यह तय किया गया कि आज से हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने खुद देखा, आप में से कई किसान भी होंगे जिनके कर्ज माफ हुए, तो आपने खुद देखा कि ये काम हुआ। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? इसके लिए पैसे नहीं है। ये कहकर कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसी समय बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके जीवन अच्छे चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महल हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे किसके हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, किसके पैसों से माफ किए जा रहे हैं? किसके पैसों से? बताइए, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। कि कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी की सरकार ने आपका पैसा वापस आपकी जेब में डाला है। कैसे? जो गांधी जी का स्वराज का मॉडल था, क्या मॉडल था? गांधी जी कहते थे जब तक गांव मजबूत नहीं बनेगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। कहते थे गांव में रोजगार दो, गांव में पैसा डालो, गांव को मजबूत बनाओ, ताकि गांव की मजबूती से पूरे देश भर में, जब गरीब मजबूत बनेगा, जब वो सशक्त बनेगा, तो पूरा देश सशक्त बनेगा। और यही हमारी परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की।